तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइटल पड़ा हुआ है कि टेंस फॉर ऑल क्लासेस। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं, टेंस की एक सीरीज निकाल रहे हैं जिसमें आपको सारे सेंटेंस करवाए जाएंगे और लाइक ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह से हम करेंगे और आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें यहाँ पर लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और इसके बाद में आप कमेंट करके बताएंगे हाँ सर हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में हमें ये समझाइए, जिसका रिप्लाई आपको कमेंट में अवश्य मिलेगा। और ये वीडियो आपका जो है ग्रामर के अंतर्गत एक ऐसा वीडियो होगा जो आपका ग्रामर के अंतर्गत आपको एक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। टेंस आप किस तरह से सीखेंगे, ठीक है, आपको वो विधियां बताएंगे। कम नॉलेज यानी जितने भी छात्र अगर कम नॉलेज है वो भी इन चीजों को सीखेंगे। कंडीशन सिर्फ मेरे पास आपकी ये है कि आपको सिर्फ थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। अगर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे हिंदी को तो फिर अंग्रेजी आप कैसे सीख पाएंगे? ठीक है, तो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। तो और जो बच्चे सीरियस हैं वो ही पढ़ें और जो वीडियो है पूरा वीडियो देखें। और एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार वीडियो को देखें, तीसरी बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको वर्ड मीनिंग लर्न हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। और जो हमारी सीरीज चलने जा रही है, बेसिक ग्रामर की चलने जा रही है, जिसमें आप धीरे धीरे करके आप महसूस करने लगेंगे अब हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए तो हमारे पास एक पार्ट बचता है वोकैब का, जो भी मैं उसको भी आपको कराऊंगा। और ये ग्रामर सीरीज जो चलेगी आपकी आपकी यानी कि कोई भी पेड क्लासेज नहीं होगी, आपकी निःशुल्क क्लास इसकी चलेंगी आपकी सेंटेंसेज वाली। ओके, और जो एडवांस ग्रामर आएगी उसको भी कराएंगे और वो पेड क्लासेज भी होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। तो यहां पर हम एक चीज समझते हैं, टेंस फॉर ऑल क्लासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल कि आज से हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे ब्रीफली थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है, बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए लिखा है कि टेंस फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लास के लिए, चाहे वो 4th का स्टूडेंट्स हो, 5th का हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 12th का हो, ठीक है, 11th का हो, यानी कि या किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसे टेंस का अनुभव नहीं है, नहीं आते, वो भी सभी के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं। तो टेंस को बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले बात है टेंस, ये शब्द दिया हुआ है टेंस, ये क्या दिया हुआ है? टेंस। तो टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे इस बात को, ठीक है। और टेंस जो होता है वो क्या करता है, मैं कोई डिफाइन नहीं दे रहा हूं, डेफिनेशन, मेरा मकसद यहाँ डेफिनेशन लिखाना नहीं है इसका, मैं आपको सिर्फ टेंस सिखाऊंगा, ठीक है। और चाहोगे तो मैं डेफिनेशन भी सारी चीज बदल दिखा दूंगा, अगर आप चाहोगे तो बोल दोगे तो, क्योंकि हमें टेंस सीखने है ना, तो मेन पॉइंट, ठीक है। तो टेंस जो होता है काल, काल को बोलते हैं हम क्या, एक बताते हैं टाइम, समय, समझ रहे हो ना, इसी में सारी डेफिनेशन छिपी हुई है। डेफिनेशन क्या बनेगी वो भी बताएंगे। तो आपके लिए टाइम होता है ऐसे यानी कि बातें जो टाइम के बारे में हमें बताती हैं, समय के बारे में, कि कोई भी एक्शन, समझ रहे हो ना, कोई भी एक्शन, जो भी घटना है ना, इवेंट है, एक्शन है, इवेंट है आपकी, ठीक है। इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? घटना, या कोई भी कार्य हुआ, समझ रहे हो ना, कोई भी कार्य हुआ, लेकिन वो हुआ कब, समझ रहे हो ना, हुआ कब? तो इसकी अप्लाई होती है 3 कंडीशंस में, कि एक तो होता है आपका प्रेजेंट में, कोई काम होगा वो प्रेजेंट में होगा, जैसे कि अब, ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल हम समझेंगे। दूसरी बात क्या होगी बेटा, कि आप देखेंगे कि कोई एक्शन या इवेंट हुई होगी वो पास्ट में हुई होगी, ठीक है, या फिर हम कोई सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो या वो घटना क्या होगी कि फ्यूचर, समझ रहे हो ना,
फ्यूचर। क्या चीज है? फ्यूचर। तो प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान। और पास्ट को क्या बोलते हैं? अतीत, भूतकाल, यानी भूत बोलते हैं, यानी क्या मतलब ये। और फ्यूचर, फ्यूचर का मीन क्या होता है? भविष्य। अब एक बात समझिए, तो अगर मैं इसे बनाऊं, जैसे मैंने कहा कि एक्शन इन 3 कंडीशन में चलेगा। जो एक्शन जो बताएगा ना, हमें प्रेजेंट के बारे में बताए, पास्ट के बारे में बताए या फ्यूचर के बारे में बताए, वही होगा टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस इंडिकेट टू अ टाइम। टेंस जो होता है वो समय को इंगित करता है, समय की ओर बताता है। जैसे एक ही बात है, वर्ड है शादी, मैंने कहा मैरिज। मैरिज, मैरिज का मीन क्या होता है? अभी बात समझ लो। मैंने मैरिज का मीन क्या होता है ये बोला कि मैरिज मीन्स क्या होती है? शादी। क्लियर समझ रहे हैं ना? ये वाली शादी। अब इसमें शादी, इसी को मैं 3 रूप देने जा रहा हूं कि हमने कहा कि शादी कल होनी है, बात समझ रहे हो ना, या शादी हो रही है। तो शादी कब हो रही है? हो रही है, ठीक है, हो रही है। अब ये शादी जो है ना, हो रही है, कब हो रही है बताओ? अभी तो हो रही है। तो एक्शन जो हो रहा है ना, इवेंट, जो इवेंट एक ही है, लेकिन इस इवेंट के बारे में कि कब हो रहा है, जो चीज बता रही है, वही हमारा टाइम हो रहा है, वही हमारा टेंस हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है? इस बात को समझेंगे। इस बात को समझेंगे तो ये किसको बता रहा है को। है किस में आ रहा है? प्रेजेंट में आ रहा है। अगर मैं इसी बात को ये कहता कि शादी हो रही थी, ठीक है, थी शब्द आ जाता। अगर ये थी शब्द होता तो मैं कह दूं ये थी शब्द है ना, तो ये कब की इवेंट हो रही है? यानी कि कल शादी हो रही थी, परसों हो रही थी, ठीक है। तो हमारी जो घटना घटित हो गई, शादी हो चुकी, वो खत्म हुई थी, पास्ट में चली गई। तीसरा, अब मैं इसी बात को कहूंगा शादी होगी, होगी। अब एक बात समझो, शादी हुई तो नहीं है, होगी, कब होगी? आई डोंट नो एंड ऑल्सो यू, और आप भी नहीं जानते हैं। अगर कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी भविष्य में कि 2000, हमने कहा कि 2031 या 2027 या 2026, इस तरह से, तो यानी कि ये फ्यूचर को इंडिकेशन करेगा। इतनी सी बात समझ में आई? तो यानी कि जो चीज हमें समय के बारे में बताई, ठीक है, जो चीज हमें टाइम के बारे में बताई, तो वही हमारा टेंस कहलाता है। अब एक बात समझेंगे, यहां से इस बात, इतनी सी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। अब मैं देखते हैं इसकी बात में दूसरी बात, एक बात और ध्यान से समझेंगे। इन चीजों को जो बता रहा हूं मैं, नोट करते जाना, ठीक है। इन चीजों को कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है, नोटबुक लेकर के, और साथ साथ नोट करते जाएंगे जो मेन चीज आएंगे। अभी तो ये मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद में डेफिनेशन लिखाऊंगा, वहां से आप नोट करना। तो ये तो चीजें हो गई। अब देखो मैं इसे करता हूं। अब इसे देखो कि टेंस हो गया। अब मैं बात करूंगा टेंस, तो यहां से अब स्टार्ट होने जा रहा है मेन टॉपिक कि टेंस। टेंस को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, बता दिया। अब मैं इसका डिवीजन करूंगा, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि टेंस है, देखो यहां पर ये टेंस है। अब मैं इस टेंस को क्या करूंगा? वर्गीकृत करूंगा। क्लियर? क्योंकि हम बेसिक से सीखने जा रहे हैं, इसीलिए करा रहा हूँ। बहुत कहेंगे ये तो हम जानते हैं, ये करते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टेंस, तो टेंस को हम कि मेन काइंड्स कितनी होती हैं? मेन काइंड जो इसकी होती है ना, MAIN, मेन काइंड्स, ठीक है, काइंड्स, ठीक है। इसकी मेन काइंड्स जो है आप देखोगे तो कितनी होंगी, ये समझो कितनी हो रही है। नंबर 1, नंबर 1 क्या है? पहली काइंड इसकी प्रेजेंट, कौन सी है? प्रेजेंट टेंस। टेंस, पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी दूसरी काइंड की। और दूसरी काइंड में देखो बेटा, दूसरी काइंड मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब मैं दूसरी काइंड के बारे में बताऊंगा, तो इसे देखिए, यहां दूसरी काइंड क्या हो गई? पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट टेंस। क्लियर? इसके बाद में मैं बात करूंगा इसकी तीसरी काइंड की। वो तीसरी काइंड क्या है ये समझिए।
तीसरी काइंड। और तीसरी काइंड क्या होगी, इसे समझो, तीसरी काइंड का नाम मैंने दे दिया फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा हो गया, फ्यूचर, यहां पर देखेंगे कौन सा है, इसे समझेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। तो ये इस तरह से देखो, तो टेंस हो गया, पहला टेंस इसका कौन सा है, अब इसे समझेंगे। पहला टेंस कौन सा हो गया आपका, फ्यूचर टेंस। दूसरा कौन सा हो गया, पास्ट टेंस। तीसरा कौन सा हो गया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया पहला, दूसरा पास्ट टेंस हो गया, तीसरा फ्यूचर हो गया। इस तरह से हमारे टेंस कितने हो गए, मेन टेंस कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 एंड 3। अब देखेंगे इसके बाद में, अब हम बात करेंगे इनके जो काइंड्स होती है ना, काइंड्स, ये देखेंगे काइंड्स, टेंस की काइंड्स, इससे समझना है। तो टेंस की काइंड्स कितनी होती है, ये बात समझ लेनी है आप लोगों को, कितनी कैसे, ये ध्यान देना है। टेंस की काइंड में हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहली जो काइंड आप देखेंगे, पहली जो काइंड है ना, तो पहले हम प्रेजेंट टेंस की जो है ना काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं, इसके भेद करेंगे। तो इसके कितने होते हैं देखेंगे, प्रेजेंट की हम बात करें तो ये प्रेजेंट के 4 काइंड्स होती हैं। प्रेजेंट टेंस की कितनी काइंड्स होती है, 4 होती हैं। इसकी भी 4 होंगी, किसकी होंगी, प्रेजेंट टेंस की भी 4 होंगी। इसी तरह से पास्ट टेंस की भी 4 काइंड्स होंगी, और इसी तरह से फ्यूचर टेंस की भी आपकी क्या होंगी, 4 होंगी। कितनी होंगी, ये बात ध्यान से समझना है, 4। तो इसकी भी कितनी हो जाएंगी, 4। ये बात समझ में आ गई। अगर हम तीनों को इनको प्लस करते हैं, इन 3 को प्लस करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 12। तो कुल मिलाकर के टोटल जो टेंस हम पढ़ेंगे, टोटल टेंस कितने होंगे, टोटल टेंस कितने होंगे आपके, 12। ठीक है, क्योंकि 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। इस तरह से इन तीनों को मिलाकर के 12 सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस है हम क्या करेंगे, इसकी काइंड्स देखेंगे। तो काइंड्स क्या होंगे, तो देखते हैं कि पहला टेंस का नाम क्या हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आई है, 9 मत समझ रहे इसको, ये आई है, समझ रहे हो, ये आई है, ऐसे आई बनाते ना, आई इस तरह से, ये आई है। ठीक है, तो ठीक, ये ध्यान करना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा कौन सा टेंस होगा, दूसरे इसको देख लो, दूसरा कौन सा होगा, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 2 हो गए इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इन चीजों को मैं इसका तीसरा, अब मैं तीसरा लिखाने के लिए जा रहा हूं। तो तीसरे का क्या नाम बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथे बेटे का क्या नाम बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से ये 4 हो गए। क्लियर, ये कौन से हो गए, 4 हो गए इनके बेटे। अब इसके बाद में जो पास्ट था, इसी तरह से अब हम समझेंगे पास्ट की काइंड्स। किसकी समझेंगे, पास्ट की काइंड्स, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये समझेंगे इसी तरह से। अब हुआ क्या कि वही नाम इनके पास आएंगे। वो क्यों आएंगे, कि शादी एक की हुई है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इनके मम्मी पापा चले जाते हैं, स्वर्ग को पधार जाते हैं कारणवश किसी, तो फिर बच्चों की देखभाल इनके चाचा जी करते हैं। फिर चाचा जी भी चले जाते हैं, तो फ्यूचर वाले अंकल है हमारे सबसे छोटे, ठीक है, तो वो मतलब करने लग जाते हैं। बात समझ रहे हो ना, उनकी बच्चों की, तो वही नेम रिपीट होंगे। तो यहां पर मैं बात करता हूं, देखो यहां कैसे इस बात को समझना है कि पहला इनका कौन सा हो गया, वही जैसे पहले प्रेजेंट आ रहा था, अब मैं यहां यूज कर लूंगा पास्ट टेंस।
ठीक है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, ये बात समझो कि पास्ट टेंस में हम क्या कर लेंगे, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसकी बात करते हैं हम दूसरा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट समझ लो। दूसरा पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद में मैं लूंगा तीसरा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। TENSE है। ठीक है, चलो मैं सही करेक्ट कर देता हूं इसे, ये क्या है इसे देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, टेंस, TENSE पास्ट टेंस। और फोर्थ नंबर भी आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस। इस तरह से ये आपके कितने हो गए, 4 टेंस हो गए। इसके बाद में हम देखेंगे कितने हो गए, यहां से देखते हैं। इसके बाद में एक और पार्ट देखते हैं इसका हम क्या होगा। इसके बाद हम काइंड्स पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसकी काइंड्स कौन सी होंगी, इस बात को समझ लो। इसकी काइंड्स कौन सी होंगी, नंबर 1 वही हो जाएंगी, बस पहले प्रेजेंट लग रहा था, फिर पास्ट लग रहा था, फ्यूचर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा, वही हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये 12 टेंस हो गए, क्लियर, 4 हो गए। तो इन्हीं का हम 12 सेंटेंसेस के सॉरी आपके 12 जो टेंस है हमारे प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, इन सब का अध्ययन करेंगे। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में इन सारी चीजों को नोट करना है, क्लियर, अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेन काइंड्स कितनी होती है, समझ रहे हो ना, टेंस होगी मेन काइंड कितनी होती है, तो रिप्लाई क्या होगा, 3। क्लियर, कौन कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, तीसरी कौन सी होती है, फ्यूचर टेंस। अब बात करें कि प्रेजेंट के कितनी काइंड्स होती हैं, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट की 4 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, इसके बाद आता है पास्ट की कितनी काइंड्स होती हैं, तो पास्ट की भी 4 होंगी सेम। अंतर डिफरेंस क्या है, उसमें प्रेजेंट आ रहा था, इसमें आगे हमें ऐड क्या कर देना है, पास्ट 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 लगा दो चारों में, बाकी का वही सेम कर दो। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर की भी वही होंगी, बस उसमें क्या आ रहा था, उनमें पहले प्रेजेंट जुड़ रहा था, पास्ट जुड़ रहा था, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, फ्यूचर कर देंगे। तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपकी क्या हो गई, 4 पार्ट्स हो गए, 13 यानी 12 सेंटेंसेस मतलब टेंस होंगे आपके, ध्यान रखना है कितने होंगे, 12। तो इस बात को देखते हैं आगे। तो यहां देखो, तो अब देखेंगे हम टेंस जो पढ़ने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है, क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब इसे देखिए,
नंबर 1। तो पहला टेंस हमने पढ़ाएंगे आज बेटा, कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसको अब शुरू से शुरू करें। नंबर 1 टेंस, 12 टेंस होते हैं ना हमारे, 12 टेंस होते हैं ना, उनमें से पहला स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसकी क्या करेंगे? डेफिनेशन। हम क्या लिखने जा रहे हैं? इसकी डेफिनेशन समझेंगे। क्या है देखिए, पहचान। हम पहचान की बात करें, पहचान क्या होती है ये समझना है। तो पहचान क्या होगा इसे समझो। तो पहचान में हम रख लेंगे, तो क्या होगा? जिन हिंदी क्या होगा? जिन हिंदी वाक्यों की वास्तविक का मतलब क्या होता है मालूम है? मेन, वास्तविक मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे नोट कर लेंगे, मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों की वास्तविक मुख्य क्रिया के क्या होंगे? वास्तविक मुख्य क्रिया के क्या होगा? वास्तविक मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए? अंत में ता है। क्लियर? देखेंगे इसके अलग अलग क्या आ जाए आपके लिए ये समझना है। क्या है? एक तो आ जाए ता है, दूसरा क्या आ जाए? ती है। ये पहचान लिखा रहा हूं मैं हिंदी में, ठीक है? ये हिंदी की पहचान है, आपको ये ध्यान रखना है ना? तो इसी तरह से हम ग्रामर में आगे बढ़ेंगे। ता है, ती है, ते हैं। क्या है? ता है, ती है, ते है, ती हूं। समझ रहे ना? ती हूं, इस तरह से समझो। क्या आ जाए? ती हूं। ठीक है? ती हूं, जी हूं है ऐसे ही। एक मिनट, यहां पर हम देखते हैं क्या है इसे। ती हूं, ठीक है? ती हूं ये वाला। इसके बाद ता हूं, क्या हो गया? ता हूं। ये बात समझ में आई इसकी? ठीक है? ये वाले पॉइंट आपके आ जाएं तो क्या होंगे? अंत में ता है, ती है, ती हूं, तो ये क्या हो जाए? तो यहां पर हम कह देंगे इसके बाद आदि शब्द क्या हो जाए? आ जाए। ठीक है? आदि शब्द राइटिंग आदि शब्द आ जाए तो वे वाक्य क्या होगा? वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ठीक है? ये कौन से के कहलाते हैं?
वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की वास्तविक मुख्य क्रिया यानी मेन जो वर्ब है ना, मेन वर्ब आपको ध्यान रखना है, जो मेन वर्ब है इस मेन वर्ब के अंत में क्या शब्द आ जाए, ता है, ती है, ते, ती हूं, है ना, ता हूं, तो आदि शब्द आ जाए तो वो क्या होंगे, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई। इन चीजों को आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कैसे करेंगे, जब लिख रहे हैं पॉज कर लेंगे वीडियो को, फिर उसके बाद नोट कर लेंगे, फिर आगे प्ले कर लेंगे। क्लियर, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसी बात समझिए कि यहां से अब इसके बाद में क्या हो गया, ताहती हो गए। अब मैं यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल देखो, इसके रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं बनाने के रूल्स। तो कुछ रूल्स हमें जनरल रूल्स आपको लर्न रखने हैं, रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1, नियम क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन कर्ता। क्लियर, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ये मैं आपको ऑफलाइन की तरह ये क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको फील होगा कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जैसे हम ट्यूशन में, कोचिंग में, जैसे ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं पढ़ते हैं ना, उसी तरह से बहुत मजे आने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा तो आज लेक्चर होता है ना, समझाते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी तो हमें कुछ सीखा ही नहीं। तो जैसे ये रूल्स है ना, इन रूल को फॉलो करेंगे, अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है, तो समझेंगे। तो प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका, सिंगुलर के साथ करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम जो है इसका यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही है इसका, ठीक है। एक वचन होगा सिंगुलर जब ही करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बस। तो इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि समझ रहे हो ना, इसमें नोट में डालना है क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, बस इसी का पॉइंट है तो हम इसी से समझ लेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं, बहुवचन करता, ठीक है, बहुवचन करता। ये बात समझना है आपको, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आप देखिए। बहुवचन क्या होगा, बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस है ना, ईएस का यूज नहीं करते हैं। ये बात समझ लेना इस बात को, ठीक है। तो हम प्लूरल के साथ में एस का यूज
नहीं करते हैं। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट। अब इसके हम एग्जांपल एक्सरसाइज समझते हैं, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं चीजों को। तो आगे देखते हैं क्या होगा, इस चीज को हम समझते हैं क्या चीजें बताई जा रही हैं। कि देखो अब हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, तो ये समझना है कि क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसे बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला यानी कि सूत्र, जैसे मैथ में होता है। और फॉर्मूला किसका बना रहे हैं हम, अफर्मेटिव का। किसका बना रहे हैं, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव का। ये बात समझिए। अब इसमें क्या होगा, इतनी सी बात समझिए। अब यहां से क्या होगा कि अफर्मेटिव का ये हो गया। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट करना है। कौन सा लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। यहां पर क्या होता है, अफर्मेटिव होता है ना, तो इसमें एक जो पढ़ाते हैं तो वो बीच में आपको एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि एस लगा देते हैं और ई एस लगा देते हैं, ऐसे करके बता दें। लेकिन करेक्ट फॉर्मूला आपका यही है। ये कंपटीशन में भी पूछा जा सका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला कंपटीशन लेवल में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट 2011 में भी पूछा गया है। तो इसमें एसईएस यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब इसी की सहायता से हम बनाएंगे वाक्य। तो देखो कैसे होगा, तो मैं एक आपको देखो एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। मैंने कहा सबसे पहले मैं हिंदी में एक वाक्य लिख रहा हूं, राम, राम यहां थोड़ा देते हैं, राम और, जैसे समझो राम और श्याम, राम और श्याम के साथ, राम और श्याम के साथ हरि घर पर पड़ता है। बात समझ रहे हैं, राम और श्याम के साथ हरि घर पर पड़ता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप किस शब्द की यानी कि यहां पर मेंशन करेंगे, किसको लिखेंगे, समझ रहे ना। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट की अंग्रेजी, किसकी लिखेंगे, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें बताइए, कमेंट में बताइए सब्जेक्ट कौन है, राम है या श्याम है या हरि है, कौन है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट निकालने का जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं उसे आपको रखना है अपने पास। कितना भी लॉन्ग सेंटेंस हो, यहां से लेके आपका यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर फिनिश हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। ये सारा इतना बड़ा, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 10 कितना भी हो, आप रुकोगे नहीं, बस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लो। जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट की कम, देखो जैसे मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है, हीरो होता है ना, हीरो की कमजोरी क्या होती है, उसकी फैमिली होती है, उसके मम्मी पापा होते हैं या उसकी नायिका होती है ना। तो जब विलेन जो है उसको पकड़ ले जाता है तो हीरो कहीं भी छिपा हुआ होता है, तो कैसे निकल आता है, बिल से। तो इसी तरह से मान लीजिए इस सब्जेक्ट की भी क्या है, कमजोरी है। कमजोरी क्या है, कौन, जिसका नाम क्या है, कौन। सब्जेक्ट की कमजोरी क्या है, कौन, इसकी वीकनेस क्या है, कौन। अब इस कौन को आपने पकड़ लिया आपने, चला जा। तो आप इस कौन को क्या करोगे मालूम है, इस कौन को यहां पर आप क्या कर देंगे, इस कौन को ले जा करके छिपा देंगे। बाकी जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, लास्ट से आपको वर्ड गिनने हैं, 1 और दूसरा 2, लास्ट से 2 वर्ड गिनने हैं। और यहां पर आप बिठा देंगे मन में, यानी छिपा देंगे इसे कौन को, यहां छिपा देंगे, ठीक है। जब हम इसे यहां छिपा देंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा सेंटेंस बन जाएगा, कौन पढ़ता है, समझ रहे हो ना, कौन पढ़ता है। अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखो आंसर जो है ना अपने आप सब्जेक्ट आएगा, मैं पढ़ता हूं। तो कौन पढ़ता है, देखो राम और श्याम के साथ हरि घर पर पढ़ता है। कौन पढ़ता है, आंसर दीजिए, कौन पढ़ता है, हरि पढ़ता है, समझ रहे ना। राम और श्याम के साथ,
हरी घर पर पढ़ता है। अब आंसर आ रहा है कौन पढ़ता है, क्वेश्चन को अब रिप्लाई करेंगे कौन पढ़ता है भाई इसमें बताओ, तो आप कहेंगे कि सर हरी पढ़ता है, तो राइट आंसर, यू आर राइट। समझ रहे हो ना? तो इसमें देख लो, ठीक है नहीं? क्यों भाई दत्त, समझ में आ रहा है ना? है मानवी, समझ में आ गया बेटा? अच्छा, हाँ अंशु, हाँ कार्तिक, सबकी समझ में आ रहा है? देखते चले इस तरह से। अब इसमें क्या हो गया, ये हरी आ गया, है ना? तो इसमें जो शब्द है हरी, तो हरी को यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला कह रहा है ना, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो ना? जैसे मैथ की हम क्लासेस कर पाएंगे जब आपको बताएंगे, तो इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हरी। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी क्या करूंगा, इसमें से थोड़ा सा मैं इसे हटाऊंगा, तो देखो, तो इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए नहीं हटा रहे हैं इसको, देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूंगा हरी की अंग्रेजी, किसकी लिख लूंगा, इस वाले पॉइंट की हरी, यहाँ पर लिख लिया मैंने, क्या कर लिया, हरी, हरी। तो मैंने ये वाला हमारा सब्जेक्ट है ना, ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, इसको लिख लिया हरी, तो यहाँ मैंने हरी लिख दिया। क्लियर? अब क्या करूं सर, क्वेश्चन आएगा, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, मुझे फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और समझना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो, आपको कुछ नहीं करेंगे हम ही, बस हम तो आपको ब्रह्मास्त्र देंगे, फॉलो करना है, बस चलाना सीखना है कि कैसे ब्रह्मास्त्र को चलाते हैं। जब चलाना सीख जाओगे तो समझ लीजिए कि आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है फिर तो, है ना? तो यहाँ पर देखो, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया। अब हम पे कुछ नहीं आता, जैसे क्लास होती है ना, आपने एक चीज देखी होगी, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो आगे बैठते हैं, और जो कमजोर होते हैं तो वो कहाँ बैठ जाते हैं, पीछे। क्यों बैठते हैं, इसका रीजन है कि वो सोचते हैं आज भाई सर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तो हमें तो कुछ याद नहीं है, तो क्या करना चाहिए, चल पीछे बैठेंगे, क्योंकि नंबर आएगा तो पहले से ही पूछेंगे, पहले लड़के से पूछे, जब तक शायद हमारा नंबर आए तो बेल ही लग जाएगी, घंटी लग जाएगी, तो छुट्टी हो जाएगी, पीरियड हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा उनका, चले जाएंगे तो बच जाएंगे, और नहीं तो मार तो आगे भी पढ़नी है पीछे भी पढ़नी है। तो क्या करो, हम पे कुछ नहीं आता है, ये मान लो सपोज कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा आप सोच लो, तो हमें क्या करना है कि हम पीछे लास्ट में चले गए, अंत में, तो यानी क्या है, हम यहाँ पर पीछे से दो शब्द छोड़ के एक सब्जेक्ट निकाला, तो हम कहाँ चलेंगे, पीछे चलेंगे। आपको बाकी भी कैसे बनाना है, पीछे से बनाना है। सब्जेक्ट निकाल लिया, अब मैं किसकी अंग्रेजी लिखूंगा ये पता ही नहीं है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में चले जाना है। देखो ये चीज तो टेंस की पहचान है, ता है, ये तो क्लियर होगी, ता है। और जो पढ़ता, पढ़ना है ना, ये वर्ब होगी आपकी, क्या होगी, वर्ब, क्रिया। तो बस यहीं से सेंटेंस बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये पहचान को तो मैं काट दूंगा, क्योंकि इससे तो लेना देना है नहीं मुझे, ये तो प्रेजेंट टेंस की पहचान बता रही है कि ता है, ती आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये पढ़ना, तो मैंने पढ़ना की क्या होती है, बताइए, पढ़ना की क्या होती है, रीड। तो रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, तो मैंने यहाँ रीड लिख लिया। अब देखो भाई, फॉर्मूला कह रहा है कि देखो वर्ब लगाओ, तो ये फॉर्मूला के अनुसार रीड आ गया, हम उल्टे चल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। अब ये रीड आ गया, अब देखो ये देखना है कि फॉर्मूला, इसका रूल मैंने लिखाया था फर्स्ट, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम क्या करेंगे बेटा, वर्ब में इसमें क्या करें, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। अब बड़ी दुविधा कि सर आपने तो हमें बताया ही नहीं कि हम एस लगाएंगे या कौन सी लगाए, बिल्कुल बताएंगे। क्यों, देखो कि आपको एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है। अगर वर्ब के अंत में, जैसे वर्ब है ना, ये वर्ब, ये क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है, ये बताइए कि मैंने कहा ये है क्या चीज, ये क्या चीज है, ये वर्ब, ये क्या है, वर्ब ही तो है। तो जो वर्ब के जो अंतिम अक्षर हुआ है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला वर्ड पकड़ना है आपको। ये अगर वर्ब के अंतिम अक्षर आपके पास क्या हो, ये समझो, ए आ जाए, आई आ जाए, ए आई ओ, यू और ई, एस एच, एक्स, सी एच, है ना, तो इस तरह से ई, है ना, तो ध्यान रखना। तो क्या करना है, तो ये वॉवेल्स होते हैं ना, तो इसमें से एक वॉवेल को हम कम कर देंगे। कौन सी वॉवेल को कम कर देंगे, देखो बेटा ई वाले, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास किसी वर्ब में मौजूद होगा, तो हमें इसे लगाने की आदत है। अगर आपको इनमें से, बात समझ रहे हैं ना, इनमें से कोई भी वर्ब मिल जाए, इनमें से ए आ जाए,
आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, इस तरह से बहुत सारे। तो ये शब्द आ जाए तो समझ लेना कि भाई मुझे ई एस लगाना है। क्या लगाना है? इनके साथ में क्या लगाना है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, देखो इसमें इसमें क्या लगाना है, मुझे ई एस लगाना है। ई क्या करना है यहाँ पर, ई एस, ठीक है। ई एस किनके साथ में जाएगा, इनके साथ में जाएगा। तो ये मिल जाए तो देखो इसमें अब ये नहीं मिलते हैं, लास्ट में ये नहीं मिलते हैं, ये वाले इनमें से कोई भी वर्ड नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले का यूज कर दूंगा। तो देखो बताओ, इसमें से ए है, पी से नहीं है, ये तो डी है, तो डी इसमें है ही नहीं, तो मैं सीधा यहाँ क्या ऐड कर लूंगा, समझ रहे हो ना। तो मैं इसमें क्या ऐड कर लूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, इसमें देखो, इसमें मैं ऐड कर दूंगा रीड में एस, ठीक है। ये वाला पॉइंट चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया ये वाला, ठीक है। इस वाले को समझ लिया आपने कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, कौन सा वाला ऐड कर दिया, एस कर दिया, ये वाला ऐड हो गया, रीड्स। अब हम चलेंगे बाकी को उल्टा बनाते हुए। दो चीज समझ में आ गई, आज समझ आने वाली क्लास है, इसमें एक्सरसाइज कम हो पाई, समझना ज्यादा है, फिर एक्सरसाइज हम करेंगे। तो रीड्स हो गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, कि ये इतने की हमने लिख ली, देखो उल्टे चल रहे हैं ना, जैसे जैसे हम उल्टे चलते चले आ रहे हैं, ये समझो, ये मैंने लिख ली, इसकी भी पढ़ना की कर दिया। अब मैं किस पर आ जाऊंगा, पर। ये पर की अंग्रेजी क्या होती है, जमीन पर, मकान होता है ना, मकान घर, तो वो जमीन पर होता है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, एट, क्या लगाएंगे, एट, ठीक है। और पर की कई अंग्रेजी होती है, ऑन भी होता है, अपॉन भी होता है, तो वो अलग अलग कंडीशन में प्रीपोजिशन यूज होते हैं जब हम बताएं एट। अब इसके बाद मैं किसकी लिखूंगा, देखो मैं उल्टा ही तो चल रहा हूँ, एरो दिख रहे हैं ना, ये देखो एरो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, समझ कर, हमें क्या करना है, पीछे से चलना है, बाकी को उल्टा लेना है, पकड़ना है, ऐसे। यहां गए, इसकी हमने कर ली, ठीक है। फिर मैं आ गया लास्ट वाले वर्ड पर, ये देखो लास्ट ही तो है, तो पर की लिख ली। फिर मैं देखो इस पर आ गया, घर पर, तो मैं यहाँ घर की अंग्रेजी लिख दूंगा, होम। क्लियर। अब देखो ये तो हमने लिख ही लिया, हरी तो सब्जेक्ट हमने ले लिया था ये वाला, तो इसको तो क्रॉस ही कर लेंगे, हटा देंगे। अब आ गया के साथ, तो ये के साथ है ना, ये पूरा एक वर्ड होता है। के साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विद। क्या होती है, विद बेटा, क्या होती है, विद होती है। अब देखो ये नाउन है, जैसे आपकी तुम्हारी मम्मी के तुम दो भाई हैं, ठीक है, तो मम्मी ने आवाज लगाई, आपकी मम्मी ने, कि एक का नाम तो तुम्हारे एक क्या नाम है, राम है, एक का नाम श्याम है, तो क्या मम्मी रा को और सा को एक साथ बोल सकती हैं, नहीं बोल पाएंगी। तो ये नाउन है, चाहे तो हम श्याम एंड राम कह लें या राम एंड श्याम कह लें, बात है कि आना दोनों को ही है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राम एंड श्याम या श्याम एंड राम, तो आपकी इच्छा है, जैसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, राम एंड श्याम, ऐसे पूरा फ्रेज लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे पूरा। अगर आप चाहें तो पहले यहाँ श्याम लिख सकते हैं, क्या कर दोगे, श्याम, पहले क्या लिख लोगे, श्याम, पहले श्याम लिख लो और फिर राम लिख लो, दोनों ही सेंटेंस क्लियर हो गए। फिर अंत में क्या करेंगे, ये वाला जो रेड कलर का ही दिखाई दे रहा है, ये वाला ये पूर्ण विराम ऐसा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कर देते हैं। समझ में आ गई इतनी सी बात, फिर से एक बार समझ लो। वो कैसे समझेंगे, ये बात समझो, देखो मैं बता दूंगा। तो ये वाला वाक्य था, ठीक है, तो इसे हम देखेंगे कैसे, ये समझो कि यहां से समझना है हमें, ठीक है, कैसे समझना है। ये देखो हमने कुछ लिया, तो ये वाला पॉइंट था जैसे ये, ठीक है, तो इसमें ये दिया था ना ये, तो देखो इसी से समझते हैं। तो यहाँ पर पढ़ता, ये क्या है, पढ़ता है, पढ़ता है, ये वाला पॉइंट था ना, पढ़ता है, तो इसी से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट निकाला, ठीक है, कौन से, कौन पढ़ता है, पीछे से दो शब्द छोड़ के, एक शब्द छोड़ के, और ये दो शब्द छोड़ के मैंने कौन लगा लिया था। तो कौन से कौन पढ़ता है, राम और श्याम के साथ हरी घर पर पढ़ता है, कौन पढ़ता है, हरी पढ़ता है, तो मैंने हरी की अंग्रेजी लिख ली। अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ चला गया, छांटना तुमको कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ आपको पीछे चला जाना, लास्ट से, लास्ट वर्ड यहां से, ऐसे उल्टी अंग्रेजी बनाते आना है। सिद्ध करूंगा मैं अभी यार कि सर गलत है या सही है। तो पढ़ाना, ये पढ़ता है, तो पढ़ना की क्या हो गई, रीड हो गई। फिर इसके बाद में क्या हो गया, उल्टे चले, ये वाली लाइन तो पूरी हो गई, हमने क्रॉस कर दिया इसे। फिर आ गए घर पर, इस पर, इसकी लिख दी एट। फिर मैं आ गया घर, उल्टा चल रहा हूं ना देखो, तो इसकी लिख दी मैंने, इसका लिख लिया, फिर के साथ की विद लिख दी, फिर राम एंड श्याम, अंत फुल स्टॉप।
तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो देखो हमने कौन से सब्जेक्ट निकाला। फिर फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वर्ब लिखो, क्रिया। तो देखो हम उल्टे गए, तो देखो जो पढ़ना शब्द था ना, पढ़ना, ये वाला पढ़ना, पढ़ना, पढ़ता, ये था ना पढ़ता, तो पढ़ता की अंग्रेजी हमने रीड लगा दी। रूल कह रहा है एस एस लगाओ, तो देखो एस लगा दी एक वचन के साथ में। फिर क्या कह रहा है, देखो हमने कर दिया यहाँ पर, तो उल्टे चलने तो एट लगा दी, घर की होम लगा दी, के साथ की विद लगा दी, फिर जो बच्चा कुछ आए ये कर दिया, अंत फुल स्टॉप, इस तरह से। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझो कि इसके बाद में अब हम देखते हैं, है ना, इसको क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, वो क्या है कि एग्जाम्पल आप करोगे, है ना, ट्राई करोगे। एक और समझते हैं, जैसे राजा के साथ हरी, राजा के साथ हरी चाय बनाता है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखते हैं, सब्जेक्ट की। किसकी लिखते हैं, सब्जेक्ट की। तो इसमें देखेंगे बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे निकालते हैं बताओ, किससे निकालते हैं, कौन से, सब्जेक्ट किससे निकालते हैं, कौन से। तो कौन को कहां लगा देते हैं, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट कौन से निकालते हैं और कौन को कहां लगा देते हैं, पीछे से दो शब्द छोड़ करके, पीछे से दो शब्द छोड़ के, एक दो, यहां पर मन में बिठा देंगे कौन को। समझ में आ गया, कौन, ठीक है। तो ये बाकी छोटा बन गया। कौन बनाता है, राजा के साथ हरी चाय बनाता है। चाय कौन बनाता है, हरी बनाता है। तो मैं सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिख लूंगा बताओ, हरी की, ठीक है। अब क्या है, मुझ पर कुछ नहीं आता है, तो मैं कहां पर जाऊंगा, लास्ट में, बनाना। ये बनाना की अंग्रेजी क्या होती है, चाय बनाने के लिए वर्ब कौन सी यूज करते हैं, प्रिपेयर। कौन सी करते हैं, प्रिपेयर, ठीक है, क्योंकि उसमें तैयार की जाती है, कई मिक्सर उसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस समझिए, तो इसमें प्रिपेयर। और जो हरी एक है, कितना है, हरी कितने हैं, एक है, सिंगुलर है। तो एक आदमी आ जाए तो समझ लो वही ऐसे ही ऐसे लगाते हैं, ई हमारे पास पहले से है ही, तो ऐसे जोड़ दो, ठीक है, ऐसे लगा दिया। हरी प्रिपेयर्स क्या बनाता है, चाय। चाय की अंग्रेजी क्या होती है, टी। अब कौन किसके साथ बनाता है, ये समझो, के साथ। के साथ की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने अभी बताई थी, विद। क्या होती है, विद। अब कौन है, राजा। तो यहां मैं क्या कर दूंगा, राजा, क्या कर देंगे, राजा, यहां पर, है ना। तो राजा के साथ में चले जाएंगे, राजा, ठीक है। तो देखो यहां करेंगे राजा, ठीक है। ये चीज, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये सिंगुलर का नियम हो गया, किसका हो गया, सिंगुलर का नियम हो गया। अब एक दूसरा प्लूरल में क्या होगा, हम ऐसी ऐसी कहानी लगाएंगे, जैसे मैंने कहा मीरा, मीरा मेरे साथ, क्लियर, ये बात समझना है, मीरा मेरे साथ, मीरा, और यहां जोड़ लो, इसको प्लूरल बनाते हैं, मीरा गीता, यहां कर लो ऐसे, है ना, गीता और मीरा, गीता और मीरा मेरे साथ विद्यालय, विद्यालय से घर आते हैं, ठीक है। इससे देखो, अब इसमें कौन घर आते हैं, कौन घर आते हैं, गीता और मीरा। कौन घर आ रहे हैं बताओ, गीता और मीरा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, गीता एंड मीरा, ठीक है। ये वाली हमने बना दी। अब हम पे कुछ नहीं आता तो कहां चले जाते हैं बताओ, कहां चले जाते हैं, लास्ट में। लास्ट में क्या है, देखो आते, आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम। आना की क्या होती है, कम। आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम। तो जी अब देखो इसमें ऐसे ही लगाएंगे क्या, नहीं लगाए, क्यों कि जी तो दो हो गए, टू हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। एक से कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो प्लूरल हो जाती है, उसके साथ में ऐसे ऐसे नहीं लगाते, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब कहां पर आते हैं, घर। तो घर की अंग्रेजी देखो मैंने बताया था ना, हम पे कुछ नहीं आए तो लास्ट में भग जाओ, कुछ नहीं आए तो पीछे से दौड़ते चले आओ ऐसे, ठीक है, एक एक वर्ड पर। ये नहीं है ये कर लिया फिर आप लो इसी का, जैसे
इसका कर लिया, फिर इसका नंबर आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा। बस इतना करना है, बन गई। इंग्लिश टेंस बनाना सीख चले। तो हम क्या करेंगे, कहाँ आते हैं, घर, तो कम टू होम। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ से, जब कोई चीज देखो विद्यालय से अलग हो, हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो घर से जुड़ रहे हैं तो टू लगाएंगे, और अलग हो रहे हैं तो से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाएंगे। तो यहां मैं क्या कर दूंगा, फ्रॉम, क्या करूंगा, फ्रॉम। अब कहां से, स्कूल, ना स्कूल की अंग्रेजी लिख दो SCHOOL, स्कूल। अब किसके साथ, ये बचा ना मेरे साथ, तो मेरे साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विद मी। ठीक है, ये हो गया रूल। तो मैं कुछ आपको सेंटेंस दूंगा, इन सेंटेंस को क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, और कमेंट में उनके आंसर बना करके आपको लिखने हैं। बस आंसर आपको क्वेश्चन जैसे नंबर 1 होगा तो इसका आंसर क्या है ना, तो उसके आंसर ही आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, और मैं देख लूंगा क्या करेक्शन है और आपका कमेंट में उसके आंसर दिए जाएंगे। तो देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज आप लेंगे मुझसे, मैं एक्सरसाइज देने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, और ये सारी चीजें है ना आप नोटबुक में अवश्य लिखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद, तो यहां पर मैं उठा रहा हूं इसे। अब देखो, तो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको कमेंट में करके देनी है। तो मैं आपको सेंटेंस लिखे दे रहा हूं कुछ, और कुछ सेंटेंस कल भी मैं एक्सरसाइज चलाएंगे जो प्लूरल वाली होगी, है ना, ये समझना है। तो यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने कहा, अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे ये चीज भी और नोट कर लेना, मैं आपको यार लिखाई दे रहा हूं कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। तो जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई वी दे हो गया, और इसके बाद में कोई दो नेम, है ना, या जो कोई नाउन जो प्रोनाउन जो उसमें ऐसे ही एस लगे होते हैं, तो आई का इनका मीन जाते हैं, ये कौन से होते हैं, प्लूरल। इनको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल, यानी कि बहुवचन। बहुवचन के करता कौन से बोलते हैं ना, प्लूरल वाले बोलते हैं ना, इनको क्या बोलेंगे, बहुवचन। देखो इसको क्या बोलेंगे, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन के सब्जेक्ट हैं ये, जिनकी अंग्रेजी क्या होती है, आई मिस क्या होता है, जानते होंगे इतनी चीजें तो आप। मैं, वी मिस क्या होता है, हम, क्या होता है, हम होता है, ये ध्यान रखो, क्या होता है, हम। तो ये हम हो गया। ठीक है, यू मिस क्या होता है, आप या तुम। ठीक है, और दे मिस क्या होता है, वे। तो ये अंग्रेजी प्लूरल की होगी, इनके साथ में ऐसी का मैं मतलब कुछ नहीं लगाते हैं, ये सिंगुलर ऐसी आता है। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या है, यहां समझो कि पहला सेंटेंस, राजीव के साथ मोहन और सोहन लड़ते हैं। तो बेटा देखेंगे कौन लड़ते हैं ना, एक सेकंड, रवि के साथ शहर आप जाते हो। ठीक है, थ्री, गीता को प्रतिदिन गुरुजी साहित्य पढ़ाते हैं। अब एक बात समझो, इसमें कौन पढ़ाते हैं,
तो देखो इनकी अंग्रेजी में आपको नोट कराए दे रहा हूँ, वोकैब इसको देख लेंगे और बाकी की आपको करके लानी है घर से, है ना। तो ये देखो मैं क्या लिखाने जा रहा हूँ, इसको समझ लो कि साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। साहित्य की अंग्रेजी क्या होती है? लिटरेचर, LITER ए है ना। अरे क्या, तो देखो तो ये है लिटरेचर, LITER रेचर, ठीक है, लिटरेचर हो गया। पढ़ाने की तो तुम जानते ही हो, प्रतिदिन की जानते हो, आपकी तुम जानते ही हो, है ना। लड़ना की देखो, लड़ना की होती है फाइट, ठीक है, FIGHT। तो ये मैंने वर्ब मतलब आपके लिख दिए हैं, इनके मीन क्या होता है? फाइट, फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ना, और लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य, LITERATURE। तो ये आपको बनाने हैं सेंटेंस, कमेंट में इसके देने हैं आंसर आपको, और मैं इनके इसको बताऊंगा, कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है तो बच्चों, और आशा करता हूं कि ये आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर जैसे कोई कमी रहती है तो बताएं। और दूसरी बात, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है, आप है ना, तो जैसे उसको समझेंगे, जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 के, 7th के, 8th के, क्योंकि टेंसेस फॉर ऑल क्लासेस मैंने टाइटल तो दिया है, पर लेकिन इसमें छोटे बच्चे भी हैं, तो छोटे बच्चों, बड़े बच्चों की तो समझ में आ चुका होगा क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 to 8th वाले, या 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड के, तो उन्हें ये वीडियो बार बार देखना है। कोई कमी हो तो उसको समझ समझ के, रोक रोक करके जो समझेंगे ना, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी है ना, इनको अपने जो मित्र हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, उनको पास में शेयर करें। धन्यवाद।